हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में गए गोकू को अब तक 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जो कि सारे गॉड्स एंड इवन की एंजल्स को भी सरपास कर जाए। गोकू उस जगह पर जितना ज़्यादा टाइम बिता सके उतना ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है, क्योंकि उसे ग्रैंड प्रीस्ट और इवन जेनो सामा से भी ऊपर पहुँचना है। टाइम चेम्बर के बाहर सिर्फ 100 दिन ही गुजरे हैं। बुल्मा और बाकियों ने ये एज्यूम किया कि गोकू अब तक मर चुका होगा, तो उन्होंने गोकू के डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, इवन दो कि वो लोग उसे इतना चाहते थे। एंड इन दी एंड गोकू एक प्रॉब्लम था जिससे कि वो लोग छुटकारा पा गए। इन द मीन वाइल जेनो सामा काफ़ी दिनों से गोकू के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे थे ताकि वो उसके साथ खेल सके। जेनो सामा ने गोकू को देखे अब काफ़ी वक्त हो चुका है। जेनो सामा ने ग्रैंड प्रीस्ट से पूछा कि गोकू अब तक क्यों नहीं आया। ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा कि वो खुद जाकर देखेंगे क्या हुआ। तो ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 7 के कायोशिन के पास जाकर बताते हैं कि जेनो सामा ने गोकू को उनके पैलेस पर इनवाइट किया है। कायोशिन ने कहा कि वो गोकू को बता देगा। कायोशिन को पता नहीं था गोकू के साथ बीरस सामा और बाकियों ने मिलकर क्या किया है। तो ग्रैंड प्रीस्ट से बात करने के बाद कायोशिन अपने यूनिवर्स में जाता है गोकू को जेनो सामा के रिक्वेस्ट के बारे में बताने। कायोशिन ने गोकू के की को फील करके उसके सामने जाने की कोशिश की, लेकिन वो जितना भी ट्राई कर ले उसे ज़रा सा भी गोकू का की फील नहीं हुआ। मैं गोकू के की को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे हमेशा उसकी की फील होती थी, लेकिन अब मैं जितना भी कोशिश कर लूँ कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? स्ट्रेंज, कहीं गोकू को कुछ हुआ तो नहीं? ये सब सोचने के बाद कायोशिन अर्थ पर वेजिटा, बुल्मा और बाकियों के पास जाते हैं। सब सोचने के बाद कायोशिन अर्थ पर वेजिटा, बुल्मा और बाकियों से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि गोकू किधर है, क्योंकि जेनो सामा ने उसे अपने पैलेस पर इनवाइट किया है और जेनो सामा को ज़्यादा टाइम के लिए वेट भी नहीं कर सकते वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। वेजिटा ये सब सुनकर घबरा जाता है और बताता है कि कैकरोट हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में गया है ट्रेनिंग के लिए। वो कह रहा था कि उसे और ज़्यादा पावरफुल बनना है और उसे लौटने में टाइम लगेगा। ये सब सुनने के बाद कायोशिन समझ जाता है कि क्यों उसे गोकू का कहीं फील नहीं हो रहा था, सिंस वो एक दूसरे डायमेंशन में है। कायोशिन ने कहा तो फिर ठीक है, मैं उस जगह पर जाता हूँ, जेनो सामा को वेट नहीं करा सकते। वेजिटा पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर चले जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि टाइम चेम्बर का दरवाज़ा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को जाकर बता देंगे। फिर जेनो सामा को पता चल जाएगा, जो कि एक बहुत बुरी बात है। एक मिनट रुकिए, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैकरोट ने कहा था उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा नो मैटर व्हाट। और आपको तो पता है कि कैकरोट अपनी ट्रेनिंग के बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता। वेजिटा के बातें सुन के कायोशिन को ज़रा सा स्ट्रेंज फील हुआ और कायोशिन ने कहा कि ठीक है, मैं उस जगह पर नहीं जाऊँगा, तुम बस गोकू को ये बात बता देना। वेजिटा और बाकी सब समझ गए कायोशिन उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो ज़रूर टाइम चेम्बर के पास जाएंगे गोकू के लिए। उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहा बीरस सामा को बुलाने के अलावा। मीनवाइल कायोशिन टाइम चेम्बर के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि टाइम चेम्बर का एंट्रेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कायोशिन कहते हैं कि अब मैं समझा कि वेजिटा क्यों इतना घबरा गया था जब मैंने कहा कि मैं इस जगह पर आऊँगा। उसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन क्यों? वेजिटा, तुमने मुझे बताकर गलती कर दी है, गोकू यहाँ पर है। मे भी तुमने सोचा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, लेकिन तुम गलत थे। कायोशिन ने ये सब देखकर गोकू की मदद करनी चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट को ये सब बताकर, पर अर्थ से निकलने से पहले बीरस कायोशिन के सामने आते हैं। बीरस सामा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप भी सेन गोकू से मिलने आए हैं? आप मेरे तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? एक मिनट, प्लीज़ ये मत कहना कि आप भी इन सब में इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्यों? तुमने सही सोचा है, मैं यहाँ तुम्हें रोकने आया हूँ ताकि तुम किसी को इस बारे में कुछ ना कहो। अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम पछताओगे। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता क्योंकि मेरी लाइफ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मैं तुम्हारा मौत से भी बदतर हालत कर सकता हूँ। तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम जेनो सामा के पास जाओगे और बताओगे कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा है और वो उनसे मिलने बहुत जल्द जाएगा, समझे? कायोशिन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाते हैं और बताते हैं कि गोकू फ़िलहाल ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द उनसे मिलने आएगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने जेनो सामा से ये सब कहा और यूनिवर्स 7 के कायोशिन चले जाते हैं। थैंक्स टू दिस यूनिवर्स 7 को जेनो सामा का गुस्से का सामना करना नहीं पड़ा। मीनवाइल टाइम चेम्बर के अंदर गोकू नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा है। गोकू ने उस जगह पर 1000 साल बिता दिए हैं। गोकू ने ऑलरेडी एक ऐसा लेवल अचीव कर लिया है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट इवन जेनो सामा से भी ऊपर है। कोई सोच भी नहीं सकता गोकू किस लेवल पर पहुंच चुका। 1000 साल पहले वाला गोकू अब और नहीं रहा। गोकू के पास अभी इतना पावर है कि वो किसी भी बीइंग को पूरे एग्जिस्टेंस से मिटा सकता। उसने कई ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स क्रिएट किए हैं जो कि सिर्फ वो ही जानता है। अब मेरा पावर किसी भी बीइंग से सुपीरियर है इस पूरे मल्टीवर्स में। दे विल पे फॉर वॉट दे हैव डन टू मी। सच्चाई ये है कि चाहे जो कुछ भी कर लो उनके लिए, लेकिन वो बस नेगेटिव साइड को ही देखते हैं। इसलिए अब से मैं अकेले सबके ऊपर रहूँगा और वो जो मेरे पावर के सामने खड़ा होगा वो अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकाए। गोकू उस जगह से निकलने का डिसीजन लेता है, इसलिए वो अपने पावर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है।
और इस बार उसे सिर्फ कुछ मिनट लगे पोर्टल्स खुलने। रूम ऑफ टाइम क्रैक से भर जाता है और अनगिनत पोर्टल्स खुल जाते हैं जो कि उसे हज़ारों अलग यूनिवर्स, अलग डायमेंशंस में ले जा सकते हैं। लेकिन गोकू कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि उसे अपने यूनिवर्स के किसी जाने पहचाने की फील हो रही थी। वो की गोहान की थी। गोहान और गोटेंक्स दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। गोहान की को फॉलो करके गोकू टेलीपोर्ट करके गोहान और गोटेंक्स के सामने आ जाता है। अचानक से गोकू को देखकर गोहान और गोटेंक्स सरप्राइज हो जाते हैं। डैड, आप जिंदा हो? इवन तो मैंने शेनरॉन से कहा था आपको इमॉर्टल करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप जिंदा हो। लगभग 4 साल के बाद मैंने आपको देखा है। रुकिए, क्या आप उस जगह पर 1000 सालों से थे? गोकू ने कहा। 1000 साल हो चुके हैं गोहान। जब लास्ट मैंने तुम्हें देखा था मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अनंत काल के लिए वहीं पर रह जाऊंगा। लेकिन हर दिन हर साल मैंने ये याद किया कि कैसे मेरे ही दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। मैंने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, अपनी जान दांव पर लगा दी और मुझे क्या मिला? धोखा। इसलिए जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसे भुगतना होगा। सबसे पहले मैं वेजिटा के पास जाऊँगा, देखते हैं उसे मुझसे क्या कहना है। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वेजिटा इन सब के पीछे था? मैंने कायो-सामा से पूछा था लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया। वेजिटा ने ऐसा क्यों किया? रोहन, जो मैटर करता है वो है कि उसने मुझे बिट्रे किया, तो उसे अब भुगतना होगा। डैड, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मत मारिए। आपने पहले भी उसे माफ़ किया है और एक बार माफ़ करने में कुछ नहीं होगा। इवन तो उसने जो किया है। शट अप गोहान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कहो। किसी की बातों से अब फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इन दी एंड हर कोई जानता है कैसे मेरी पीठ में खंजर घोंपना है और कैसे मेरे ट्रस्ट को ख़त्म करना है। गोकू वेजिटा के पास जाने वाला होता है लेकिन गोहान गोकू के सामने खड़ा हो जाता है और अपने पूरे पावर से गोकू को रोकने की कोशिश करता है। गोहान को ऐसा करता देख गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो। गोकू ने सिर्फ एक पंच से गोहान को बहुत दूर पहाड़ों पर फेंक कर चला गया। गोटेन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। गोहान ने कहा, डैड को क्या हुआ है? उनकी पुरानी पर्सनालिटी जैसे गायब ही हो गई है, जैसे कि वो अब कोई और है। मीनवाइल गोकू वेजिटा के पास पहुंच जाता है। गोकू वेजिटा के सामने अपियर होता है तब वेजिटा और बुल्मा एकदम शॉक हो जाते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि ये कोई और है, गोकू के जैसा दिखने वाला, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गोकू है। वेजिटा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कैकरॉट, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। ये कैसे पॉसिबल है कि तुम अब तक ज़िंदा हो? वहाँ के फूड सप्लाई सब ख़त्म हो जाने चाहिए थे, और वैसे भी 1000 साल गुजर चुके होंगे उस जगह पर। ये नहीं हो सकता। क्या तुम सच में कैकरॉट हो? मेरा पूरा शरीर काँप क्यों रहा है? गोकू ने कहा, वेजिटा, मैंने इस दिन के लिए काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है। मैंने इतने सालों से हर दिन ये याद किया कि तुमने मेरे साथ क्या किया। यही रीज़न है कि मैं उस घटिया जगह पर इतने सालों से था। जानता हूँ कौन कौन जिम्मेदार है मुझे वहाँ पर बंद करने के लिए। तुम सबको भुगतना होगा। एट दिस मोमेंट वेजिटा समझ जाता है कि गोकू कोई गुड इंटेंशन लेके वहाँ पर नहीं आया है। इसलिए वेजिटा बुल्मा को वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन बुल्मा ने उसकी बात नहीं सुनी। सोचा कि वो गोकू को सब कुछ समझा सकती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। गोकू ने बुल्मा की तरफ काफ़ी गुस्से से भरी और कोल्ड आंखों से देखा। बुल्मा समझ जाती है कि उसकी बातों का गोकू के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। गोकू बुल्मा पर अटैक करने वाला होता है पर वेजिटा उसे रोक लेता है। वेजिटा ने कहा, मैंने कहा यहाँ से निकलो जल्दी, तुम्हें समझ नहीं आता? वेजिटा का बात मानकर बुल्मा वहाँ से चले जाती है। तुम्हें बुल्मा को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा कैकरॉट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और अब तक तुम जिंदा कैसे हो? वेजिटा, तुम्हें एक बात बताऊँ, उन्होंने मुझे इमॉर्टल कर दिया। फाइट के मैं वहाँ पर जितने टाइम से था मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। थैंक्स टू माई इमॉर्टैलिटी मुझे खाने की भी ज़रूरत नहीं। तुम मुझे मारना चाहते थे तो एटलीस्ट उसे सही तरीके से करते, लेकिन नहीं, तुमने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया और उन्हें मुझे इमॉर्टल बनाने का मौका दिया। इट डोंट टेल मी गोहान इसलिए ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहा था। वेजिटा, फाइनली तुम्हारा टाइम आ गया है। तुमने जो किया था उसका हिसाब बराबर करने। और तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ बीरस के ऑर्डर्स मान रहा था। तुम्हें समझना होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो इस पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर देता। डैम वेजिटा, तुम्हें एटलीस्ट मेरे साथ डिस्कस कर लेना चाहिए था पहले, लेकिन तुमने क्या किया? आसान रास्ता चुना, मुझे धोखा देने का। मुझे पता है ये सब किसकी प्लानिंग है। ये सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस का प्लान था, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे बाद उनकी बारी आएगी। तब तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बता दो कैकरॉट, मैं भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तुम्हारे चेहरे पे जो ये कॉन्फिडेंस है, मैं इस कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दूंगा। वेजिटा गोकू को अटैक करने वाला होता है पर अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी डर से कांपना शुरू हो जाती है, एक बहुत पावरफुल प्रेजेंस को सेंस करके।
वेजिटा को डर के मारे पसीने आने लगते हैं। वेजिटा कुछ समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। गोकू के पावर के सामने ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है वेजिटा के बॉडी का। वेजिटा कहता है क्या हो क्या रहा है, मैं इतना घबराया हुआ क्यों।